नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करो। जी। नौकरी करते करते बच्चे डिलीवर करती है माँ। जैसे एक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है वैसे ही बच्चे भी डिलीवर करती है माँ। उसकी भी एक ड्यू डेट होती है, इसकी भी एक ड्यू डेट होती है। सारा जिम्मा होता है अस्पताल पर, सारी रस्में रख दी जाती है ताक पर। जिस दिन घर आता है नवजात शिशु, न होता है जश्न, न बजता है ढोल, न चढ़ता है प्रसाद, न बढ़ती है मिठाई, न होता है स्वागत, न घर आता है कोई देने बधाई, न होती है पूजा, न खुशी की लहर, बस चिंता रहती है चलेगा कैसे। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, छुट्टी मिलती है न पाई, तुरंत लौट जाते हैं काम पर ताकि कटे एक भी न पाई। कभी घंटों में तो कभी हफ्तों में ज़िंदगी बिताते हैं हिस्सों में। 8 घंटे बिस्तर, 8 घंटे दफ्तर, बाकी भाग दौड़ में इधर उधर। ज़िंदगी हो गई जैसे कोई सोप सीरियल, सब कुछ है वर्चुअल, नहीं कुछ भी रियल। डिस्कवरी चैनल के जरिए जैसे होती है बच्चों की हाथी से भेंट, वैसे ही वेबकैम की बदौलत होती है बच्चों की दादा दादी से भेंट। बैटरी झूला झुलाती है, सीडी सुनाती है लोरियाँ, माँ बाप भटकते हैं सड़कों पर और टीवी सुनाता है कहानी। जब कभी बचपन याद आएगा तो बच्चे को क्या याद आएगा? वो डबल ए की बैटरी जिसने वो झूला झुलाया उसे, वो चमचमाती सीडी जिसने लोरी सुनाया उसे, या वो टीवी पर सुनी हुई एल्मो या बार्नी की नसीहतें, या वीडियो पर देखी हुई टॉम एंड जेरी की शरारतें। जहाँ नौकरी करते करते माँ डिलीवर करती हैं बच्चे, वहाँ ईमान धर्म मान मर्यादा बचे भी तो कैसे बचे। जहाँ दही जमाने के लिए भी नहीं कल्चर मैसर, उस जमाने में किसी को संस्कृति की हो क्यों फिक्र। जिस समाज में हर एक जरूरत की सर्विस है, समाज नहीं मजे दरवेश जगह जगह जाकर भीख मांगते हैं। आज यहाँ है तो कल वहाँ, घर पर न कोई रहता यहाँ, हजारों मील दूर रहते हैं अपने, एक दूसरे से मिलने के पालते हैं सपने। घर से भागे दौलत के पीछे, भाषा त्यागी संगत के डर से, कपड़े बदले मौसम के डर से, आभूषण उतारे चोरी के डर से, ग्रंथ छोड़े कट्टरता के डर से, दीप बंद हुए आग के डर से, शंख घंटियां बंद हुई पड़ोसी के डर से, भोजन पकाना छोड़ा बदबू के डर से, रस्में दफा हुई सहूलियत के नाम पर, बचा ही क्या फिर संस्कृति के नाम पर। क्या बात है। जिन पर होना चाहिए हमें नाज, आज उन सब पर क्यों हमें आती है लाज। पहनते कपड़े मगर किसी और के, खाते हैं खाना मगर किसी और का, बोलते हैं भाषा मगर किसी और की, करते हैं काम मगर किसी और का, आखिर क्या है अपना जो है इस दौर का। जिन पर होना चाहिए हमें नाज, आज उन सब पर क्यों हमें आती है लाज। क्या दे जाएंगे हम बच्चों को धरोहर, प्रदूषण की कालिक में नहाए महानगर, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कुछ वो किताबें जो 4 साल में ही हो जाए ऑब्सोलीट, या फिर वो 6 शून्य का बैंक बैलेंस जो एक घर में ही हो जाए डिप्लीट। न चोटी न तिलक न जनेऊ है, न सिंदूर न बिछुआ न मंगलसूत्र है, माँ बाप सास ससुर के चरण स्पर्श न करती है बहू न करता पुत्र है। गणेश की मूर्ति, नटराज की मूर्ति मात्र साज सजावट की वस्तु है, बचा ही क्या फिर संस्कृति के नाम पर। होटल जाकर खा लेना छोला समोसा, कभी इडली सांभर तो कभी सांभर डोसा, कभी आलू पराठा तो कभी मटर पनीर, गाजर का हलवा या चावल की खीर। क्या बात। डाइटिंग और डायबिटीज के बीच में ये भी एक दिन खो जाएंगे, संस्कृति के नाम पर हम बच्चे को अंत में क्या दे जाएंगे। भला हो बॉलीवुड की फिल्मों का ये होली दिवाली के त्यौहार अब भी है जीवित, भले ही हो सिर्फ सलवार कमीज साड़ी कुर्ते और फिल्मी गानों पर नाचने तक सीमित। एक समय हम समृद्ध थे, संस्कृति की पहचान थे, आध्यात्म दर्शन कला और नीति के हम खान थे, आयुर्वेद और औषध विज्ञान थे, ब्रह्मास्त्र और पुष्प के मान थे, नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, दूर दूर से ज्ञान पाने आते जहाँ विद्वान थे। नालंदा क्यों रह गया वैसे खंडहर, वीर क्यों हुए इंद्रप्रस्थ जैसे नगर, कब और कैसे क्या हो गया, सारा ऐश्वर्य हवा क्यों हो गया। जिस देश समाज ने विश्व को शून्य दिया, वो किस तरह हर क्षेत्र में शून्य हो गया। असली कारण तो सही ज्ञात नहीं, पर शायद हुआ या अकस्मात नहीं। बच्ची कुछ संस्कृति भी हमारे सामने ही विलुप्त हो रही आज है, बच्ची कुछ संस्कृति भी विलुप्त हो रही हमारे सामने आज है। शायद उस समय वो भी सच्चाई से बेखबर थे जिस तरह से बेखबर हम आज हैं। परिवर्तन है प्रकृति की प्रवृत्ति, और संस्कृति भी अवश्य है बदलती, मगर क्या ये आवश्यक है कि शून्य ही हो इसकी नीति। क्या बहुत सुंदर। बहुत